हेलो। 10वीं मैथ का कोऑर्डिनेट जियोमेट्री का फोर्थ पार्ट है। आज कोऑर्डिनेट जियोमेट्री के संबंधित जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो करवाए जाएंगे और कुछ सामान्य जानकारी दी जाएंगी। इसलिए जल्दी नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। आज के कुछ इम्पोर्टेंट सवाल देखिए। तो क्वेश्चन दे रखा है, एक्स का वह मान ज्ञात करो जिससे ए बी बराबर बी सी हो जाए, जबकि ए बी सी क्रम से 6 -1 और 1 3 और x 8 है। तो x का मान ज्ञात करना है हमें। तो हमने मान लिया ये a का मान है, ये b का है और ये c का है एक। तो हमें x का मान ज्ञात करना है। तो प्रश्न में दे रखा है प्रश्नानुसार क्योंकि हमें प्रश्न दे रखा है। तो प्रश्न में दे रखा है ए बी बराबर बी सी दूरी के सूत्र से। तो दूरी का सूत्र क्या है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर से। तो देखो ए और बी, ए का मान क्या है? ए का है 6 -1 और बी का है 1 3 और सी का है x 8। तो हमें एक बार ए बी लेना है और एक बार बी सी लेना है और दोनों की दूरियों को बराबर रख देना है। तो अगर दोनों की दूरियों को बराबर रखेंगे तो इस प्रकार आएगा, ये क्या है x1 x2 माइनस x1 भी ले सकते हैं और x1 माइनस x2 भी रख सकते हैं। एक ही बात है, तो फॉर्मूले दोनों ही सही है। तो इस प्रकार हम ज्ञात कर सकते हैं। तो देखो आगे 6 -1 का स्क्वायर प्लस -1 -3 का स्क्वायर रूट में बंद। ये मान किसका? ए बी का। ए बी में x1 का मान क्या है? 6 और x2 का मान क्या है? 1। तो 6 -1 y1 का क्या है? -1 तो -1 और y2 क्या है? 3 तो -1 -3 बराबर। अब बी सी का देखो, बी सी क्या है? 1 x का होल स्क्वायर प्लस 3 -8 का होल स्क्वायर और रूट में बंद। तो अब इसमें क्या होगा? रूट से रूट कैंसिल हो जाएंगे और इसमें x1 का मान क्या है? 1 और x2 का x और y1 का क्या है? 3 और y2 का क्या है? 8। तो 3 -8 रूट से रूट कैंसिल हो गए। 6 में से 1 गए तो 4 और -1 और -3 कितने हो गए? 4। तो ये 4 का और ये हो गए 5। तो 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कोष्ट के अंदर माइनस है बराबर 1 -x का स्क्वायर प्लस 3 -8 का। 3 में से 8 गई तो -5 मिटा देते हैं। 3 में से 8 गए तो -5 का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर हमारे पास बचा, इनको हल करने पर 1 -x का स्क्वायर बराबर 16। 1 -x स्क्वायर के बराबर हमारे पास मान आया 16। अगर इसको आगे हल करें तो देखो आगे हल करने पर हमारे पास होगा 1 -x स्क्वायर बराबर 16। तो 1 -x बराबर हम लिख सकते हैं +16। एक बार रूट हटाने पर एक बार प्लस और एक बार माइनस। तो अगर हम प्लस का चिन्ह लें, मतलब प्लस का चिन्ह साइन लेने पर, प्लस का साइन लेने पर, तो देखो 1 -x बराबर 16 और x बराबर कितने हो गए? सॉरी +-4 आएंगे। प्लस क्योंकि 16 के रूट कितने हो गए थे? +-4। तो 1 -x बराबर 4। तो x बराबर कितने हो जाएंगे?
एक्स बराबर हो जाएंगे -3। इसी प्रकार यदि हम माइनस का चिन्ह लें, माइनस का चिन्ह लें तो क्या होगा, 1 माइनस एक्स बराबर -4। एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एक्स बराबर हो जाएगा 1 प्लस 4 बराबर 5। तो प्लस चिन्ह लेने पर एक्स का मान आता है -3 और माइनस चिन्ह लेने पर आता है एक्स का मान 5। इस प्रकार एक्स का मान आ जाएगा एक्स बराबर -3 और 5। ये एक्स के मान आ जाएंगे और हमें एक्स का ही मान ज्ञात करना है। फिर से देख लो भाई, एक बिंदु दे रखा है, ए बी बराबर बी सी रेखा हमने दूरी के सूत्र से ज्ञात किया, तो एक्स का मान हमारे पास इस प्रकार उठ कर आ गया। अगला क्वेश्चन, एक्स का वह मान ज्ञात करो, एक्स का वह मान ज्ञात करो जो बिंदु ए 6,5 और बी -4,5 से समदूरस्थ हो, अर्थात बराबर दूरी से हो। या हम कह सकते हैं कि ए बी बराबर बी सी, मतलब ये एक्स है, इन दोनों बिंदु से क्या बराबर है। ये मान लो कोई रेखा है और यहाँ पर ये बिंदु एक्स है और ये बिंदु ए है और ये बी, इन दोनों से क्या है, बराबर दूरी पर स्थित है। अब इस ये बिंदु एक्स किस पर स्थित है, पी में। पी में बिंदु क्या है, एक्स है। ए को हम एक्स मान सकते हैं और ए को 0 मान सकते हैं, एक्स और 0। एक्स का हमें मान ज्ञात करना है। तो एक रेखा ए बी के मध्य पी बिंदु स्थित है, पी में एक्स वाई निर्देशांक है और एक्स का हमें मान ज्ञात करना है। तो हम इस प्रकार देखते हैं, वही दूरी के सूत्र से। तो दूरी के सूत्र से, तो दूरी का सूत्र क्या है, ये पी ए हो जाएगा, ये हो जाएगा पी बी। तो पी ए बराबर पी बी, दोनों के मध्य दूरी बराबर है। तो हम कह सकते हैं पी ए स्क्वायर बराबर पी बी स्क्वायर। अब देखो, सेम सीधा मान रखना है दूरी सूत्र, x1 माइनस x2 y1 माइनस y2 से। तो देखो बराबर x -6 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 5 का स्क्वायर बराबर x प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 5 का स्क्वायर। अब इसको हल करने पर हमारे पास आएगा भाई, यहाँ से एक्स प्लस ए प्लस बी के फॉर्मूले से खोलेंगे और ये ए माइनस बी के फॉर्मूले से, इसलिए ये एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा एक्स स्क्वायर से और हमारे पास मान आएगा -20 एक्स इज इक्वल टू -20। माइनस माइनस कैंसिल और एक्स बराबर हमारे पास आएगा 1। तो एक्स का मान हमारे पास क्या आ गया, 1। ये हमें ज्ञात करना था। फिर से देख लो सवाल को, इसमें दे रखा है भाई ए बी बराबर, ये पी मध्य बिंदु है और हमें ए पी और पी बी इन दोनों की बराबर दूरी रखनी है। तो पी ए बराबर पी बी, दोनों स्क्वायर किया, पी ए स्क्वायर पी बी स्क्वायर। अब देखो मान रखा, तो ये क्या है, 6,5 ए है और ये है बी का मान है -4 और 5। इन दोनों दूरी के सूत्र लगाने पर इसमें हो जाएगा x -6 का स्क्वायर और 0 - 5 का स्क्वायर, इसमें x + 4 का स्क्वायर 0 - 5 का स्क्वायर। दोनों को वर्ग खोलने पर हमारे पास x का मान आएगा 1। इसी प्रकार अगला सवाल है। अगला सवाल बहुत अच्छा है, इम्पोर्टेंट भी है। अगला सवाल है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है हमें। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू D1 इंटू D2, मतलब विकिरणों का गुणनफल। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है विकिरणों का गुणनफल। देखो ये हमारे पास एक समचतुर्भुज बनाया हमने और ये नाम दे दिया हमने ए, ये दे दिया बी, ये दे दिया सी और ये दे दिया डी। और मान रख दिया हमने, ए का मान माना कि क्या है 3 0 और बी का 4 5
और सी का -1 4 और डी का -2 -1। ये मान हम किसी प्रकार भी मान सकते हैं, चार मान हमने रख लिए और ये हमने मध्य में विकिरण खींच दिए। ये विकिरण दोनों आपस में समद्विभाजित करते हैं वो बिंदु पर, ये हमने विकिरण खींच दिए। अब हमें क्या करना है कि दूरी के सूत्र से इन विकिरणों की मध्य की दूरी ज्ञात करनी है, विकिरणों की मध्य की दूरी ज्ञात करनी है और सीधा सूत्र लगा देना है। तो देखो सीधा सा फॉर्मूला है, दूरी के फॉर्मूले से, दूरी के सूत्र से। तो AC के मध्य दूरी, AC क्या है, AC में देखो A का है 3 और 0 और C का है 1 और 4, C का -1 और 4 है और A का 3 और 0। अब मान रख दो सीधा, -1 -3 का स्क्वायर +4 -0 का स्क्वायर, रूट लगा दिया और हल किया तो हमारे पास है -4 का स्क्वायर +4 का स्क्वायर और यह हो गया √32। √32 को आगे हल करने पर हम लिख सकते हैं 4√2। ये मान आ गया हमारे पास AC का। इसी प्रकार BD का मान ज्ञात करें तो BD का मान ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होगा, ये B बिंदु है 4 5 और D है -2 और 1, x2 और x1 किसी प्रकार से भी ज्ञात कर सकते हैं। तो हमने देखो ये x2 मान लिया -2, तो -2 का -4 स्क्वायर प्लस -1 -5 का स्क्वायर और रूट लगा दिया, हमारे पास आया 36√36 और इसको हम लिख सकते हैं √72 और √72 को हम लिख सकते हैं 6√2। ये मान हमारे पास आ गया BD का, BD का हो गया और AC का हो गया। समचतुर्भुज के क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू विकिरणों का गुणनफल, 1/2 इंटू विकिरणों D1 इंटू D2। ये क्या है, ये D1 है और ये D2 है। इन दोनों विकिरणों के गुणनफल को हम क्या कहेंगे, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो AC का हमारे पास मान आया, AC बराबर 4√2 और BD का आया हमारे पास 6√2। अब समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, एरिया होगा 1/2 D1 इंटू D2। ये हम कह सकते हैं 1/2 AC इंटू BD। तो AC विकिरण है, BD भी विकिरण है, तो मान रख दो बराबर 1/2 4√2 इंटू 6√2। √2 से √2 गुणा होंगे तो 2 हो जाएंगे, इससे ये कैंसिल हो जाएंगे और 4 इंटू 6 24 सेमी स्क्वायर। ये समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। इसी प्रकार आगे, अब जैसे हमें अगर एक रेखा का मध्य बिंदु ज्ञात करना हो तो हम इस प्रकार करते हैं, जैसे ये A और ये B दे दिया, ये मध्य बिंदु ज्ञात करना है तो हम कहते हैं x1 + x2/2। इसी प्रकार यदि हमें एक त्रिभुज का मध्य बिंदु ज्ञात करना हो तो हम क्या करेंगे, त्रिभुज के 3 एंगल और 3 भुजाएं होती है। तो ये A हो गया, ये B और ये C, ये क्या है, सेंट्रोइड। ये हमें ज्ञात करना है। तो देखो A का मान हम कह सकते हैं x1 y1, B का x2 y2, C का x3 y3। तो हमें त्रिभुज का सेंट्रोइड ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा, ये x1 + x2 + x3, इसी प्रकार y1 + y2 + y3/3। तो ये त्रिभुज का हम इस प्रकार मध्य बिंदु ज्ञात कर सकते हैं। ये त्रिभुज का मध्य बिंदु ज्ञात करने का फॉर्मूला है। इसी प्रकार आगे, जैसे हमें एक क्वेश्चन दे रखा है, A का मान, एग्जाम्पल ले लो, A का मान है -4n और B का मान है 2n + 4।
एन प्लस 4 ये मान दे रखा है। ये एक्स का हो गया, ये वाई का, ये एक्स टू और ये वाई टू का मान हो गया। अब हमें मिड पॉइंट दे रखा है, मतलब मध्य बिंदु में दे रखा है, मिड पॉइंट दे रखा है -1 और 4। तो हमें ए का मान दे रखा है, बी का दे रखा है और मिड पॉइंट भी दे रखा है। अब हमें ज्ञात करना है एन का मान। एन का मान हमें ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे, जैसे ये एक्स का मान है, x1 का, ये x2 का, ये y1, ये y2। तो एक्स वाले मान तो हमें ज्ञात करने नहीं है, वाई वाले में एन का दे रखा, तो वाई वाला सूत्र लगाते हैं। तो वाई वाला क्या होगा, वाई बराबर y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो y का मान कितना दे रखा है हमारे पास, y का मान दे रखा है 4। तो 4 बराबर y1 का क्या है n प्लस, और y2 का क्या है, y2 का n प्लस 4। तो n प्लस 4 अपॉन 2। इसका मान ज्ञात करेंगे तो ये 4 से 2 बजे गुणा हो जाएंगे 8, और ये n और n 2n प्लस 4, 2n प्लस 4। पक्षांतरण करने पर 2n बराबर 4 और n बराबर 4/2, तो n बराबर 2। इस प्रकार n का मान ज्ञात आ जाएगा। तो मध्य बिंदु से कोई भी सवाल दे रखा हो तो इस प्रकार हमें ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार अगर हमें कोई इक्वेशन दे रखी है और उसकी मतलब ढाल ज्ञात करनी है तो हम किस प्रकार ज्ञात करते हैं, देखो। जैसे इक्वेशन की दो फॉर्म होती है, एक तो जनरल फॉर्म होती है, एक स्लो फॉर्म। तो हम देखते हैं जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म होगी एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। इसमें अगर हम स्लोप ज्ञात करें, मतलब ढाल ज्ञात करें, तो इस प्रकार होगा -x का कोफिशिएंट अपॉन y का कोफिशिएंट। कोफिशिएंट का मतलब होता है गुणांक, x का गुणांक अपॉन y का गुणांक। और इस समीकरण को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, बी वाई बराबर -ax प्लस सी, या y बराबर -a अपॉन बी एक्स माइनस सी अपॉन बी। ये जो -a अपॉन बी है ये क्या है, ढाल है। ये क्या है, स्लोप है। -a अपॉन बी क्या है, स्लोप। दोबारा देख लो, जनरल फॉर्म क्या होती है, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। और ये स्लोप का अगर हमें ढाल ज्ञात करनी है तो इसका सूत्र होगा -x का कोफिशिएंट अपॉन y का कोफिशिएंट। तो या हम इस समीकरण को अगर y के बराबर रखें तो हमारे पास रहेगा y इज इक्वल टू -a अपॉन बी एक्स माइनस सी अपॉन बी। तो ये जो -a अपॉन बी है ये क्या है, इस रेखा की ढाल है। हालांकि ये आपके कोर्स में नहीं है, फिर भी एक्स्ट्रा में आपको बता रहा हूँ। अब स्लोप अगर स्लोप फॉर्म दे रखी है हमें तो किस प्रकार ज्ञात करते हैं। मान लो हमारे पास स्लोप फॉर्म है y बराबर mx प्लस सी। तो इसकी अगर हमें ढाल ज्ञात करनी है तो m क्या है, ढाल m का मान क्या होगा, m बराबर होगा tan थीटा। ये क्या है, ढाल। तो अगर स्लोप फॉर्म दे रखी है तो m का मान ज्ञात करने के लिए हमें m बराबर tan थीटा का मान ज्ञात करना होगा। इसी प्रकार इसका एक उदाहरण है, जैसे एग्जाम्पल, एक समीकरण है 5x प्लस 7y प्लस 19 बराबर 0। 19 बराबर 0। तो अगर इसकी हमें स्लोप ज्ञात करनी है तो स्लोप क्या है, -b अपॉन -a अपॉन बी एक्स होगा। तो ढाल बराबर होगा, a का मान कितना है, -5। ठीक है, तो 5 माइनस का चिन्ह हो जाएगा 5, और b का क्या है 7, तो -5/7। ये क्या हो जाएगी, ढाल हो जाएगी। इसी प्रकार एक उदाहरण और देखते हैं। जैसे एक समीकरण दे रखी है 3x प्लस 7y बराबर 9। इसमें देखो a का मान क्या है 3, b का क्या है 7। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, ढाल का सूत्र है
-a/b(x), ठीक है। तो माइनस का चिन्ह लगा दिया, 3, b का मान क्या है 7 और x का कोफिशिएंट है ही, तो ये क्या हो जाएगी, ढाल हो जाएगी। इस प्रकार आपकी ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कंप्लीट हो गई है, और ये सभी सवाल इम्पोर्टेंट है। और ये जो लास्ट में अभी बताया ये आपके सिलेबस से वैसे बाहर है। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। इस अब आपके अगली प्रश्नावली होगी ट्रिगोनोमेट्री या जियोमेट्री, इन दोनों में से एक का प्रश्न स्टार्ट करवा दी जाएगी, और इस पर कंपटीशन की मैथ भी करवाई जाएगी। धन्यवाद।